होल एंड पार्ट डेसिमल्स। ओके, डेसिमल्स में जैसे कि हमने पहले भी हम पढ़ चुके हैं, दो तरीके के पार्ट्स होते हैं इसके, ठीक है। तो डेसिमल में हम जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, इसके अंदर डेसिमल पार्ट्स हैं, ठीक है। डेसिमल में जो लिखे जाते हैं नंबर किस तरीके से लिखे जाते हैं और उसको रीड कैसे किया जाता है, ठीक है, वो सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। और डेसिमल के अंदर एक प्लेस वैल्यू होती है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, so like that number given here 73.01, ठीक है, ये नंबर आपको दिया हुआ है 73.01। तो 73 क्या हो गया, 73 इज अ होल पार्ट, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, होल पार्ट। ओके, एंड 01 इज अ डेसिमल पार्ट, ठीक है, डेसिमल पार्ट। और जो बीच में डेसिमल लगा हुआ है उसको हम या तो डेसिमल बोलेंगे, यू कैन से डेसिमल और पॉइंट। ओके, आप डेसिमल भी कह सकते हैं इसको या फिर पॉइंट भी कह सकते हैं। तो डेसिमल 73.01, हाउ कैन वी रीड 73.01। डेसिमल के बाद वाला जो नंबर होता है उसको हम कैसे रीड करते हैं, 0 1 2 3 5 6 whatever given the number। okay, so before the decimal number we can say whole part and after the decimal number we can say decimal part। okay, तो ये तो हमारे डेसिमल नंबर्स के बारे में हो गया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेस वैल्यू। ओके, नेक्स्ट इज प्लेस वैल्यू। सो अभी तक आपने जो प्लेस वैल्यू पढ़ी है वो पढ़ी है वंस, ओके, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड। ओके, यहीं तक आपने पढ़ा है या लाख 10 लाख तक भी हमने पढ़ा है, ठीक है। ये तो इंडियन प्लेस वैल्यू का हो गया जो सिंपल हम लिखते हैं। अब अगर यदि डेसिमल के बाद की प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंथ, टीएचएस लग रहा है इसके अंदर, टेंथ से ही स्टार्ट होगा, टेंथ, हंड्रेड, एंड थाउजेंड। ओके, एंड जब कभी भी हम डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है तो फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दैट 1/10। ओके, 100 में 1/100 एंड 1000 में 1/1000। ओके, बट डेसिमल बिफोर द डेसिमल प्लेस वैल्यू वी कैन राइट सिंपल फॉर्मेट, लाइक दैट वंस में आपको पता है कि जीरो वैल्यू मतलब कोई भी जीरो नहीं आती तो हम 1 लिख देते हैं, टेंस में 10, 100 में 100 एंड 1000 में 1000। और अगर लाख में होगा तो हम किस में 10,000 में होगा तो 10,000 में लिखेंगे और लाख में होगा तो लाख में लिखेंगे। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आफ्टर द डेसिमल प्लेस वैल्यू वी कैन रिप्रेजेंट ओनली फ्रैक्शन फॉर्म। ओके, एंड बिफोर द डेसिमल वैल्यू वी कैन रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, एक्सपेंडेड फॉर्म में भी ये हमारी हेल्प करता है क्योंकि एक्सपेंडेड फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में ही करते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी आपको नंबर्स को यदि डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है तो हम फ्रैक्शन फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब अगर डेसिमल वैल्यू को लिखते कैसे हैं, ठीक है, अगर यदि जैसे कि हमने फ्रैक्शन में पढ़ा था कि जितने पार्ट शेडेड होते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शंस में पढ़े थे, ठीक है। तो अगर यदि आपको कोई वैल्यू दे रखी है, कोई शेडेड पार्ट दिया हुआ है, उसको डेसिमल में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ओके, सो how many parts given here, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 10। तो डिनोमिनेटर में हम क्या लिख देंगे, 10। जैसे कि हम फ्रैक्शंस में लिखा करते थे कि जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो ऑलवेज राइट इन डिनोमिनेटर। ओके, देन शेडेड पार्ट
फर्स्ट जितने भी आपके शेडेड पार्ट्स दिए हुए होंगे वो किस में आएंगे, न्यूमरेटर में आएंगे। ठीक है, तो ये जो शेडेड पार्ट है, अब कितने बॉक्सेस इसके अंदर शेड है ये हमें देखना है। ओके, 1 2 3 4 5 पार्ट शेडेड है, तो हमने न्यूमरेटर में क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। ठीक है, अब इसको अगर डेसिमल में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, हमेशा आपको ध्यान में रखना है यदि जीरोस के साथ नंबर दिया हुआ है, मतलब 10 दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है या 1000 दिया, तो इसमें हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर में जितने जीरो दिए गए होते हैं उतने ही डिजिट के बाद हम क्या करते हैं, डेसिमल लगाते हैं। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कितने डिजिट है, 1, तो और न्यूमरेटर में कितने डिजिट है, 1, तो बस पुट द डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट। ओके, 1 डिजिट 5 जो है इससे पहले हम क्या कर देंगे, डेसिमल लगा देंगे। अब डेसिमल से पहले आप जीरो भी लगा सकते हो क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, 0.5। इसी तरीके से कोई भी नंबर दिया हुआ है 62 बाय 10, इसको डेसिमल में लिखना है, नीचे कितनी जीरो है, 1, एंड 1 डिजिट हम काउंट करेंगे तो 2 से इधर हम डेसिमल लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, 6.2। ठीक है, इसी तरीके से ये तो हमने 10 में देखा है, 10th में, और सेम एज वेल एज वी कैन डू इन 100th फॉर्मेट। ओके, फ्रैक्शन फॉर्म में भी हमने 100 का पढ़ा था। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, then 10। ओके, सेम ये तो रोज हो गई। नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and then 10। ओके, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ कॉलम्स 10 एंड रोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 को अब नंबर ऑफ कॉलम्स एंड 10 और नंबर ऑफ रोज भी 10 है, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। मतलब छोटे छोटे जो स्क्वायर बॉक्स बने हुए हैं वो कितने हो गए, 100 हो गए, 1 2 3 4 ऐसे करके क्या होंगे, 100 तक हो गए। अब अगर यदि इसमें कोई आपको मतलब डिनोमिनेटर में यदि कहा जाए क्या आ जाएगा, टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 100। अब शेडेड पार्ट कितने हो गए, कहीं से भी कुछ भी शेडेड किया हुआ हो सकता है। ठीक है, ये आपका शेडेड पार्ट है। ठीक है, इसी तरीके से शेडेड किए होंगे, तो कितने पार्ट शेडेड हुए, एक तो 10 20 देन 2 22। तो जो शेडेड पार्ट है वो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे 22, एंड अब इसको डेसिमल में लिखना है तो नीचे कितनी जीरो है, 2, तो 1 2 डिजिट से ही काउंट करके हम डेसिमल लगा देंगे, तो क्या हो गया 0.22। इसको रीड कैसे करेंगे, 0.22। ठीक है, तो इसी तरीके से आप नंबर्स को रीड करेंगे, डेसिमल भी इसी बिहाफ पे नंबर ऑफ जीरोस को काउंट करके डेसिमल लगाएंगे। ओके, तो 7.1 अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 7.1। ठीक है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है 7.1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इसका आप बुक में ही करेंगे। ठीक है, इसमें भी हमारे को क्या दिया हुआ है, शेडेड पार्ट के बारे में कह रहा है, व्हाट डेसिमल नंबर डू द शेडेड पार्ट्स इन द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट। ठीक है, आपको डायग्राम बना हुआ दिया हुआ है, इसको देखना है कि कितने पार्ट इसमें शेडेड है। ठीक है, कितनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज, बुक में ही करना है आपको, ये अभी हमने किया भी था इस तरीके का। वन 2 3 4
5 6 7 8 9 देन 10। ठीक है, 10 पार्ट्स दिए हुए हैं और 10 पार्ट्स की टोटल शेडेड है। शेडेड पार्ट भी कितना है, कंप्लीट शेड है ये पार्ट। अगर देखा जाए तो कंप्लीट क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, होल नंबर को डिनोट कर रहा है ये, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि 1 लिख दें। ठीक है, और आपको दूसरा तरीका भी ये है कि अगर कंप्लीट पार्ट शेडेड है तो हम उसको 1 मान लेते हैं। और इसका एक तरीका और है, टोटल पार्ट्स कितने हो गए 10 और शेडेड पार्ट कितने हो गए 10। अब हमें डेसिमल लगाना है, नीचे कितनी 0 है 1, तो 1 डिजिट काउंट करके हम लगा देंगे 1.0। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ओनली 1 भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था 1 तो कैसे आ रहा है कि ये कंप्लीट पार्ट शेडेड है, इसलिए हमने इसको 1 बोल दिया, क्योंकि होल नंबर में आ रहा है ये, इसीलिए हमने इसको 1 कहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कंप्लीट 1 भी लिख सकते हैं, या आप उसको शेडेड पार्ट या अनशेडेड पार्ट और होल पार्ट्स काउंट करके भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज बी। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 देन 10। ठीक है, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन 10। ठीक है, और कितने पार्ट्स इसके अंदर शेडेड दिए हुए हैं, 9। ओके, ये पूरा जो पार्ट है वो शेडेड किया हुआ है। ठीक है, तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए 100। मैंने आपको बताया था 10 तो कॉलम्स हो गए और 10 रोज हो गए, तो 10 × 10 100, मतलब कि टोटल पार्ट्स कितने हो गए 100। उसमें से शेडेड पार्ट कितने 9। अब इसको डेसिमल फॉर्मेट में लिखना है, कितने 0 और 2, तो न्यूमरेटर में भी हम 2 डिजिट बना देंगे, तो क्या हो जाएगा 0 9 के साथ हम पहले डेसिमल लगा देंगे, तो 0.09 भी लिख सकते हैं या ओनली 0.09। ओके, नेक्स्ट देखिए सी। सी में आपको 4 स्क्वायर बॉक्स दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं 4 स्क्वायर बॉक्स दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो 4 में से 3 जो पार्ट्स हैं, 3 स्क्वायर बॉक्स जो है वो कंप्लीट शेडेड है। ठीक है, क्या है, कंप्लीट शेडेड है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, ये 1 पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। अब जब फोर्थ जो की बॉक्स है उसके अंदर 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। ठीक है, ये 10 पार्ट्स हो गए, लेकिन होल पार्ट कितने हो गए जो कंप्लीट शेडेड है, 1 2 3, तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे 3, क्योंकि 3 क्या है, कंप्लीट पार्ट शेडेड है। अब इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, टोटल 10 पार्ट्स हो गए इसके अंदर और शेडेड पार्ट कितने हो गए 2। ये किसमें आ गया हमारे पास आंसर, मिक्स फ्रैक्शन में, ये हमने फ्रैक्शन में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो 3 2/10। अब इसको हम डेसिमल में लिखेंगे, नीचे कितने डिजिट है 1, तो 1 0 है, तो 1 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, 3 ये होल नंबर एज इट इज आ जाएगा 0.2। ठीक है, फोर्थ आपको ऐसे ही करना है, अपने आप करना है खुद को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट द करेक्ट डेसिमल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन गिवन बिलो। ठीक है, नंबर लाइन पर आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, डेसिमल फॉर्मेट में दिए हैं, इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज ए, इसमें आपको एक कंप्लीट लाइन दी है, बीच में कुछ
नंबर्स डेसिमल नंबर थोड़े में है, जैसे यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है 1.2, देन 1.1, 1.2, ओके। नेक्स्ट इज इधर ब्लैंक बॉक्स छोड़ा हुआ है, नेक्स्ट अगेन ब्लैंक बॉक्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगेन ब्लैंक बॉक्स, नेक्स्ट 0.6, 0.7, okay, and next blank box is 2, okay। तो अब देखिए 0.0 दे रखा है 1.1, 1.2, तो नेक्स्ट नंबर इज 1.3, 1.4, 1.5, 1.2, फिर इसके बाद 0 है यहाँ पे 0.1, 0.2, तो यहाँ पे भी क्या देगा 0.3, 0.4, 0.5, ठीक है। तो 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, इसके आगे कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है, इट मीन्स हमें यहीं तक ही फिल करना था, ठीक है। नेक्स्ट इज बी, सेम एज वेल एज 0.01, okay, 0.01, next box is blank box 0.03, 0.04, next ऊपर दिया हुआ है ब्लैंक बॉक्स 0.06, 0.07, नेक्स्ट अगेन ब्लैंक बॉक्स, ठीक है। अब इसके आगे 0.09 एंड अगेन ब्लैंक बॉक्स, ठीक है। तो 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09। अब देखिए 0.09 हो गया, अब यहाँ पर हमें लिखना है, ठीक है। तो 0.10, ठीक है, मतलब 0.10 को हम क्या रीड करेंगे 0.10, क्योंकि 9 के बाद क्या आता है 10 आता है, तो हमने 10 ही लिखा है। क्लियर है सबको? सिंपल नंबर 9 है, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं करना है हमारे को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स, हमें इन वर्ड्स में लिखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नंबर्स को जैसा हम डेसिमल में रीड कर रहे हैं उसी के हिसाब से ही आपको भी लिखना है। जैसा आप नंबर को रीड कर रहे हैं वैसे का वैसे ही इन वर्ड्स में आप लिख देंगे, ओके। जैसे नेक्स्ट इज बी 2.62, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 of B 2.62, ये नंबर दिया हुआ है आपको, तो नंबर को रीड कैसे कर रहे हो 2 then point then 62, क्योंकि आफ्टर डेसिमल वैल्यू वी कैन कॉल द 62 only, okay। So we can write here 2, पॉइंट को भी हम इनवर्स में लिखेंगे POINT पॉइंट, ओके, 6 2, ओके। नेक्स्ट इज D 213.01, तो इसको कैसे रीड करेंगे, यहाँ पे तो इंडियन इंग्लिश वैल्यू के अकॉर्डिंग ही करेंगे 213, ओके। हाउ कैन राइट हियर 213 213 then point 01, ओके। तो 213.01, इसी तरीके से आप इसको इनवर्स में लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बाकी है, ओके। एंड स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट you can ask me